हेलो एवरीवन, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक डिविजिबिलिटी रूल। देखिए डिविजिबिलिटी रूल में हमको क्या करना है कि यहाँ पर कोई भी नंबर जैसे गिवन रहती, कोई भी नंबर जैसे बड़ी नंबर दी हुई रहती है, तो फिर वो जो बड़ी नंबर रहती है उसको हम लोगों को दी हुई नंबर से कोई भी, जैसे मान लिया किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करना पड़ जाता है, उसको चेक करना पड़ता है, तो फिर उसमें फिर डिवाइड करने से फिर प्रॉब्लम होती है उतना पूरा सोल्यूशन करने से। और कई बार ऐसा भी होता है कि फिर वो डिवाइड करने के बाद पूरा डिवाइड भी नहीं होता और उसके बाद उतना पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो फिर डिविजिबिलिटी रूल में हमको ये बताया जाएगा, हमको ये पता चल जाता है कि कोई भी नंबर, ठीक, किस नंबर से वो पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगी। अब वो भी आप बिना डिवाइड किए पता लगा सकते हैं कि वो नंबर किसी भी नंबर से कैसे डिवाइड हो सकती है। तो यहाँ पर डिविजिबिलिटी जो रूल रहेंगे वो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 तक के होते हैं। तो यहां तक कि आपको डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पता चल जाएगा कि इन नंबरों से कोई भी दी हुई नंबर कैसे डिवाइड हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी रूल 2 के लिए। तो 2 के लिए जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो क्या होता है कि जैसे कोई भी नंबर गिवन है, इसमें जैसे लिखा है 69435, 69435, एक्सरसाइज 2B का फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है ये। इसमें अब हमको चेक करना है कि ये क्या 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए क्या करते हैं कि जो वंस प्लेस पर नंबर होती है उसको चेक करते हैं कि वो 2 से डिवाइड हो रही है कि नहीं। मतलब कहने का ये है कि ये नंबर एस चेक करेंगे कि ये इवन है कि ऑड। अगर ये नंबर इवन होगी तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगी, और अगर ये ऑड होगी तो 2 से डिविजिबल नहीं होगी। तो मतलब कि यहां पर देखिए लास्ट में 5 लिखा है, तो क्या ये इवन है? नहीं है ना, क्योंकि इवन नंबर कौन सी होती है? जिसके लास्ट में या जिसके वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 आता वो इवन नंबर होती। तो इसमें तो लास्ट में 5 लिखा हुआ है, तो मतलब कि फिर ये 2 से डिविजिबल नहीं होगी। और इसके आप डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, इसका रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक, आगे सबको समझ में। फिर इसके बाद इसका चाहे क्वेश्चन नंबर 6 से देख लीजिए, 3, 6, 7, 3, 1, 4। फिर इसके देखिए वंस प्लेस पर क्या लिखा है? 4 लिखा हुआ है ना। अब बताइए ये इवन है कि ऑड है? ये इवन है ना, तो इवन के लिए फिर ये 2 से डिविजिबल हो जाएगी। अब इसको देखिए, बताइए लिखेंगे कैसे? इसमें मैं बता देता हूं कि यहां पर लिख देंगे कि द गिवन नंबर इज एन इवन नंबर। इसके लिए द गिवन नंबर इज एन इवन नंबर, हेंस इट इज डिविजिबल बाय 2। और यहां पर लिख देंगे द गिवन नंबर इज एन ऑड नंबर, हेंस इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। आपको ओनली स्टेटमेंट लिखना है और इसका आंसर आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। आ गया सबको समझ में? अब आइए डिविजिबिलिटी रूल 3 की तरफ चलते हैं। डिविजिबिलिटी रूल 3 के लिए पहले मैं एक एग्जांपल छोटा सा लिए लेता हूं। 733 क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है। 733 की डिविजिबिलिटी रूल के लिए जो नंबर दी गई होती है इसकी सभी डिजिट्स को हम प्लस कर लेते हैं। 7 + 3 + 3 प्लस कर लेंगे। अब इसके बाद प्लस करने पे कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। अब बताइए क्या जो 13 है वो 3 से डिविजिबल है? नहीं है ना डिविजिबल। तो इस वजह से ये पूरी नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगी। तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या हो जाएगी? इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3, hence the given number is divisible by 3, otherwise not। तो यहां पर इसका क्या हो जाएगा आंसर? द सम ऑफ द डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3, hence the given number is also not divisible by 3। आगे समझ में? मतलब आपको कुछ नहीं करना, सबको प्लस कर देना है, फिर उसके बाद देखना है कि वो 3 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही। अगर हो जाएगी ये तो ये हो जाएगी, अगर नहीं होगी तो ये भी नहीं होगी। अब इसके बाद आइए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। इसी क्वेश्चन सेकंड 10038, 10038। फिर वही चीज करना है, 1 + 0 + 0 + 3 + 8 ये दिया हुआ है। सबको जोड़ने पर 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब बताइए ये जो 12 है वो 3 से डिविजिबल है ना, तो फिर जब अगर ये 3 से डिविजिबल है तो ये भी 3 से डिविजिबल
होगी। मतलब कि आप अगर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द सम ऑफ द डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3, हेंस द गिवन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। आगे समझ में सबको? अब इसके बाद आइए डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं 4 का। 4 की डिविजिबिलिटी के लिए देखिए क्या करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया 3 का सेकंड 2 3 1 4 लिखा है इसमें 2 3 1 4। हमेशा एक तरीके से याद रखिएगा 2 की 4 की और 8 की डिविजिबिलिटी एक साथ याद कर लीजिए, 3 की 9 की एक साथ याद कर लीजिए। याद कैसे करना है? 2 के लिए लास्ट की 1 डिजिट चेक करना है, 4 के लिए लास्ट की 2 डिजिट चेक करना है और 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट चेक करना है। कहने का मतलब यह है कि 2 की चेक करने के लिए लास्ट की 1 प्लेस को देखते, 1 प्लेस को ओनली देख लेते थे। अगर वो 2 से डिविजिबल होता था तो फिर वो पूरी की पूरी संख्या 2 से डिविजिबल हो जाती थी। 4 के लिए क्या करेंगे? लास्ट की 2 डिजिट चेक करेंगे। इसमें लास्ट की 2 डिजिट में क्या लिखा है? 1 4 14 लिखा है ना। तो जो 14 है क्या वो 4 से डिविजिबल है? नहीं डिविजिबल ना। मतलब कि क्या ये पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16, 14 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब इसमें भी ये भी पूरी संख्या 4 से डिविजिबल नहीं होगी। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे कि द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4, हेंस द गिवन नंबर इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 4। इतना आपको लिख लेना और आपका आंसर आ गया। और इसी तरह से आपको लिख देना है। बस इसमें आप अंडरलाइन लगाइए और जितना मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं उसको आप नोट डाउन करते जाइए। फिर आइए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिसमें अगर 4 से डिविजिबल हो जाए। जैसे कि इसका थर्ड का 4th नंबर 35056, 35056 लास्ट की 2 डिजिट चेक करना है। आप इसको रफली चेक कर सकते हैं। अगर इसको आप मन में डिवाइड करके नहीं चेक कर सकते तो आप इसको रफली चेक कर लीजिएगा। 4 से इस 56 को डिवाइड करके देख लीजिए, डिवाइड हो रहा है 14 टाइम्स में। तो लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी जो नंबर लिखी हुई है ये भी 4 से डिविजिबल हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 4, हेंस द गिवन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 4। आ जाएगा सब क्वेश्चन। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में डिविजिबिलिटी रूल 5 की देख लीजिए। 5 की वैसे भी मोस्टली लोगों को आती ही होगी। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ही देख लीजिए 4965 लिखा है ना। 5 की डिविजिबिलिटी अगर आप 5 की टेबल याद ही है आपको, 5 की टेबल में आप अगर पढ़िए ध्यान दीजिए उसमें, तो उसमें हमेशा 1 प्लेस पर 505050 ही आता। 10 प्लेस 100 प्लेस की मैं बात नहीं करता। अगर टेबल बढ़ाते जाएंगे तो फिर वो हम चाहे जितनी बढ़ा दे टेबल, लेकिन 1 प्लेस पर हमेशा 505050 ही आता है। तो यहां से ये पता चलता है कि 5 की डिविजिबिलिटी के लिए हमको 1 प्लेस चेक करना है कि 1 प्लेस पर 5 या 0 प्रेजेंट है कि नहीं। अगर इसमें 5 या 0 कोई भी नंबर होगी तो फिर वो 5 से डिविजिबल हो जाएगी, और अगर कोई ना होगी तो फिर वो 5 से डिविजिबल नहीं होगी। आ जाएगा आपको। तो यहां पर क्या लिखेंगे? एट द 1s प्लेस ऑफ द गिवन नंबर 5 इज प्रेजेंट, हेंस द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 5। और अगर यहां पर बाई चांस कोई दूसरी नंबर ये वाला नंबर तो फिर डिविजिबल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इसके बाद जैसे कोई क्वेश्चन मैं ले लेता हूं जो डिवाइड नहीं हो रहा, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 35208 35208। तो यहां पर देखिए लास्ट में 8 लिखा है। तो द यूनिट प्लेस, इसको यूनिट प्लेस भी कह सकते हैं, 1s प्लेस भी कह सकते हैं। तो द यूनिट प्लेस ऑफ द गिवन नंबर इज 8, तो हेंस द गिवन नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5। ठीक, या लिख सकते हैं 8 इज प्रेजेंट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द गिवन नंबर, हेंस इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5। अगर यहां पर 5 या 0 होगा तो ही ये 5 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब इसके बाद बात आती है डिविजिबिलिटी रूल 6 की। 6 के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट
ही ले लीजिए, जैसे इसमें लिखा है आपकी बुक का 2070। तो डिविजिबिलिटी रूल 6 की निकालने के लिए अगर आप 6 के फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर में 2,3 आ रहा है। तो प्राइम फैक्टर में 2,3 आ गया, इसका मतलब आपको ये चेक करना है कि ये जो नंबर गिवन है ये 2 से डिविजिबल हो रही है कि नहीं, 3 से डिविजिबल हो रही है कि नहीं। अगर दोनों से डिविजिबल होगी तो ही ये नंबर 6 से डिविजिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो आइए इसको फिर चेक करते हैं। पहले 2 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 2 के लिए वही डिविजिबिलिटी, तो यहां पर सबसे पहले लिख देंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2। पहले इसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसके यूनिट प्लेस पर 0 प्रेजेंट है, तो फिर ये इवन नंबर हुई, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल हो जाएगी। तो फिर यहां पर फिर वही स्टेटमेंट लिख देंगे और नीचे लिख देंगे यस इट इज डिविजिबल बाय 2। फिर सेम इसी तरह डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3 लिखेंगे। यहां पर आप उसको कर लीजिएगा जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया। फिर 3 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या करते थे, सम ऑफ डिजिट्स, तो 2 प्लस 0 प्लस 7 प्लस 0 इक्वल टू आ रहा है 9, और जो 9 है वो 3 से डिविजिबल है, तो मतलब कि यस इट इज डिविजिबल बाय 3। अगर ये जो नंबर है वो 2 और 3 से दोनों से डिविजिबल है तो लास्ट में एक और सेंटेंस लिख दिया जाएगा और वो हो जाएगा इट इज डिविजिबल बाय 2 and 3 both, hence it is also divisible by 6। मतलब कि ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इस वजह से ये जो होगा वो 6 से भी डिविजिबल होगा। आ गया सबको समझ में। अब आइए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर हो सकता है उसमें आपको डाउट हो जाए कोई नंबर, इसमें तो दोनों डिविजिबल हो गई, दोनों डिवाइड हो गई। जैसे लिखा है 2517 80 क्वेश्चन नंबर 5 का 5th है। इसमें 2 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, लास्ट में 0 है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, वहां तक तो वैसे ही स्टेप जाएगा यस इट इज डिविजिबल बाय 2। लेकिन फिर 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने गए तो हमने ये पाया कि 2 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 0 ये लिखा है। तो सबको प्लस करेंगे, 5 में 2 जोड़ा 7, 7 में 1 जोड़ा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 23। तो इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 23 आ रहा है। क्या 23 जो है वो 3 से डिविजिबल है? नहीं है ना। तो फिर इसका क्या हो जाएगा, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3, हेंस इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो ये 3 तक हो गया। और फिर एक स्टेटमेंट 6 के लिए क्या हो जाएगा, इट इज नॉट डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, हेंस इट इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 6 आल्सो। आ गया सबको समझ में। तो आप ऐसे ही स्टेटमेंट सुनते जाइएगा और फिर लिखते जाइएगा। फिर इसके बाद आइए डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं 7 की। डिविजिबिलिटी रूल 7 की और 11 की अच्छी है, तो उसको एक बार पहले 8 और 9 की चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद 7 और 11 की अच्छे से समझ लीजिएगा। 8 के लिए बताया है आपको कि लास्ट की 3 डिजिट चेक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। 7 का फर्स्ट 8 की डिविजिबिलिटी के लिए मैं बता दे रहा हूं, 7 और 11 का जस्ट इनके बाद बता देना। तो 8 की डिविजिबिलिटी के लिए देखिए, जैसे क्वेश्चन दिया गया है 9 3 6 4। याद करने का तरीका बताया था, 2 में लास्ट की 1 डिजिट, 4 में लास्ट की 2 डिजिट और 8 में लास्ट की 3 डिजिट। तो जो लास्ट की 3 डिजिट है आप इसको रफली डिवाइड करके चेक कर लीजिए क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है। तो आप ये पाएंगे कि ये 8 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसमें रिमाइंडर 4 बच रहा होगा। तो अब ये जब 8 से डिवाइड नहीं हो रहा तो इसका स्टेटमेंट वही हो जाएगा कि द लास्ट 3 डिजिट नंबर ऑफ द गिवन नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8, हेंस इट इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 8। ये इसका स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। फिर अगर इसमें क्वेश्चन की बात आगे होती, जैसे कि 6 नंबर का क्वेश्चन है 1790184, 6 नंबर इसी का 1790184।
तो इसमें क्या कह रहा है कि लास्ट की 3 डिजिट फिर से 8 से डिवाइड करके देखिए, पूरी पूरी डिवाइड हो रही है, रफली आपको इसको चेक करना है। फिर इसका स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, समझ ही गए होंगे कि द लास्ट 3 डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 8, हेंस इट इज आल्सो डिविजिबल बाई 8। आगे समझ में। अब इसी तरह आपको 9 का चेक कर लेना है, 9 की डिविजिबिलिटी। जैसे आपने 3 की चेक की थी ना, सबको जोड़ने पर वो 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, इसी तरह आपको 9 का भी चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, जैसे इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड, 9 8 7 1 2। इसमें सबको प्लस करिए, 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 2। इसमें सबको प्लस करने पे कितना आ रहा है, इन 9 में 1 जोड़ा 10, 8 में 2 जोड़ा 10, 10 20 और 7 27। तो देखिए द सम ऑफ द डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9, हेंस इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। मतलब कि इन सबको जोड़ने पर जो नंबर आई वो 9 से डिविजिबल है, इस वजह से ये नंबर 9 से डिविजिबल होगी। अब जैसे अगर कोई क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा होगा आपको तो मैं बता देता हूं, जैसे 3 3 3 3 सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें सबको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 12 आ रहा है। ये 9 से डिविजिबल है, नहीं डिविजिबल है ना, तो ये भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। आगे सबको समझ में। और फिर 10 का आपको पता ही होगा, जैसे 5 की आपने चेक किया था कि 5 में लास्ट में 5 या 0 होना चाहिए, तो 10 में लास्ट में ओनली 0 होना चाहिए। तो अगर लास्ट में 0 है तो फिर वो 10 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर लास्ट में 0 नहीं है तो फिर वो 10 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक। अब आइए जो इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल है वो 7 और 11 का, उसको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 की डिविजिबिलिटी के लिए 8 6 नंबर देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 8 2 6। इसकी डिविजिबिलिटी रूल के लिए अगर मैं बुक के अकॉर्डिंग लैंग्वेज ले जाऊंगा तो फिर वो टफ लगेगा, तो फिर मैं जिस तरह से लैंग्वेज से समझा रहा हूं आपको उस तरह से समझ लेना है। हमेशा 7 की डिविजिबिलिटी के लिए आप लास्ट की 1 डिजिट उतारिए, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, जितना आया आ गया। अब जहां जो ये चीज बची थी और ये 2 नंबर बची है, इसका तो काम हमारा हमने कर लिया। जो 2 नंबर बची हैं इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, और कितना है 70 आया ना, तो फिर ये 7 से डिविजिबल है, इस वजह से ये भी 7 से डिविजिबल होगी। तो आपको बस इतना स्टेप करना है और उसके बाद लिख देना है इट 70 इज डिविजिबल बाय 7, हेंस द गिवन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 7। वैसे तो इसकी अगर स्टेटमेंट लिखते तो फिर यहां पर आ जाता द डिफरेंस ऑफ द ट्वाइस ऑफ यूनिट प्लेस नंबर एंड द रिमेनिंग डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 7, हेंस द गिवन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 7। मतलब इसकी हिंदी क्या होगी कि अगर यूनिट प्लेस के दुगने का और बची हुई नंबर का डिफरेंस 7 से डिविजिबल है तो फिर वो 7 से डिविजिबल होगी नंबर, अदरवाइज नहीं होगी। तो फिर ये स्टेटमेंट आपको लर्न करने में ज्यादा तकलीफ होगी, भूल भी जाएंगे। तो आपको ऐसे स्टेप करना है और उसके बाद लिख देना है 70 इज डिविजिबल बाय 7, हेंस इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 7। आगे समझ में। अब अगर इसमें क्वेश्चन बड़ा आ जाए तो फिर उस कंडीशन के लिए क्या करेंगे, जैसे कि 2 3 4 5 लिखा है, 2 3 4 5 स्टेप वही रहेगा, लास्ट की संख्या उतारनी है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो नंबर आएगा उसको बची हुई नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है, 2 2 4। क्या ये पता चल रहा है 7 से कट रही कि नहीं, नहीं कट रही, नहीं पता चल रहा ना, तो इसको फिर से चेक कर लेते हैं। फिर लास्ट की संख्या उतारी, 2 से मल्टीप्लाई किया, जितना आया जितनी बची उससे फिर माइनस कर देंगे, तो फिर जितना आ रहा है वो तो 7 से हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल है तो ये भी होगी, और अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल है तो ये भी हो जाएगी। मतलब अगर आपको सिर्फ वो स्टेप दोबारा रिपीट है कर देना है बस,
अगर आपको यही नंबर पता चल जाती तो अच्छी बात है, और नहीं तो फिर आपको वो स्टेप रिपीट कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। और अगर कोई नंबर यहां पर डिविजिबल नहीं हो रही है तो फिर ये वाली भी नंबर डिविजिबल नहीं होगी। अब इसके बाद एक लास्ट डिविजिबिलिटी रूल बचा है, डिविजिबिलिटी टेस्ट 11 का, उसको भी देख लीजिए। 11 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए जैसे कि यहां पर नंबर ले ली 8, आप ही की बुक का 10 का सेकंड नंबर 83721, 83721। इसकी डिविजिबिलिटी रूल मैं पहले आपको बता देता हूं क्या होता है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ इवन प्लेस नंबर एंड द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ऑड प्लेस नंबर, और फिर इन दोनों का डिफरेंस, मतलब स्टार्टिंग में फिर एक बार डिफरेंस जोड़ना पड़ेगा। इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ इवन प्लेस नंबर एंड ऑड प्लेस नंबर इज डिविजिबल बाय 11, हेंस इट इज डिविजिबल बाय 11, अदरवाइज नॉट। स्टेटमेंट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैंने अपनी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट कर दिया, मैं अपनी लैंग्वेज में करके बताता हूं, उसको समझिएगा। एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे। आप चाहे नीचे ऊपर कर सकते हैं, चाहे ऊपर नीचे कर सकते हैं, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने पहले नीचे कर दिया तो आपको भी नीचे करना है। एक बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, जिस तरह से मन हो, ठीक। अब इस तरह से करने के बाद क्या होगा, जो नीचे नीचे वाले हैं 8 7 1 उनको जोड़ लीजिए। नीचे वालों में 8 है, 7 है, 1 है, जोड़ने में कितना आ रहा है 16। ऊपर ऊपर वाले कितने हैं 3 है, 2 है, कितना आ रहा है 5 आ रहा है। अब ये दोनों फिर बचे, तो जो बचे फिर उनको क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, और कितना आया 11 आ गया। तो ये जब 11 से तो डिविजिबल हो गई, तो जब ये 11 से डिविजिबल है तो ये भी 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो मतलब कि आपको इसमें कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसी समझ में आ गया, ठीक। लेकिन कोशिश ये करिएगा कि आपको स्टेटमेंट से भी समझ में आ जाए। अगर इसका कोई और क्वेश्चन देखना चाहे तो चलिए आइए और एक क्वेश्चन मैं समझा देता हूं, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की वीडियो का। 66311, 66311। फिर वही चीज अगर ऊपर नीचे करें तो नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। ऊपर ऊपर में 6 + 3 + 1 = 10, और यहां पर 6 + 1 = 7। ये 6 हो गया, ये 1 हो गया, ऊपर 6 3 1 हो गया। फिर दोनों बचे तो दोनों को सबट्रैक्ट, कितना है 3 आया ना। तो क्या 3 11 से डिविजिबल है, नहीं है ना, तो इसका मतलब फिर ये भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। और इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ इवन प्लेसेस नंबर एंड ऑड प्लेसेस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11, हेंस इट इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 11। तो आज पूरे डिविजिबिलिटी रूल आपके क्लियर हो गए। तो आपको अब होमवर्क में क्या करना है, एक्सरसाइज यही वाली कौन सी है 2B एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 तक पूरी अच्छी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, और इसके बाद जो स्टार्स वाले क्वेश्चन हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा।